हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। एक और चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं और इस पर लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, इन 10 क्वेश्चंस को देख लिया, तो उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जितने टाइप्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में आ सकते हैं हर एक क्वेश्चन हमने कर रखा है। इससे पहले हमने इसका वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन में स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व कर रखा है, नहीं देखा है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपने अभी तक नहीं किया, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के होंगे, कोई भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसी का मीन हमें फाइंड आउट करना है। हालांकि मीन निकालने के लिए हमारे बुक में 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड और एक होता है एज्यूम मीन मेथड। लेकिन ना तो स्टेप डेविएशन मेथड इस बार टर्म 2 में आ रहा है, ना ही एज्यूम मीन मेथड हमारे इस बार सिलेबस में है। तो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफआई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफआई। बस इसी के थ्रू आपको निकालना है, जो कि सबसे सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से निकालते हैं कि कैसे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो यहां पे अगर आप देखो तो एफआई है। एफआई किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को। यहां पे मैं लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग एफआई बोलते हैं। तो एफआई सिग्मा का मतलब होता है इसका समेशन। क्या होता है? समेशन। यानी कि अगर इसका हम लोग सम कर दें तो ये हो जाएगा सम ऑफ एफआई। ऐड करने के बाद कितना जाता है? 5 और 5 10, 10 9 19, 19 और 3 22 और 3 25। तो ये हमारा सम करने के बाद सिग्मा एफआई 25 आ गया। अब हमें चाहिए एफआई इंटू एक्सआई का भी सम। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें एक्सआई चाहिए होगा ना, तब तो हम लोग एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सआई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक्सआई निकालने के लिए हमारे पास होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? क्लास लिमिट, या फिर यूं बोले तो क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लास इंटरवल होता है। ये क्या है? 0 से 10। आपको क्या करना है? इन लोग दोनों का सम करना है, 2 से डिवाइड दे देना है। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। उसी टाइप से 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। उसी टाइप से 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। सब किसका मिलेगा? एक्स का वैल्यू मिलेगा। आप सम करके देख लोगे, 10 और 0 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। 20 30 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे देखो 30 + 20 कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 2 25। आप बोलोगे सर क्या हमेशा बार बार ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ गैप कितना है? 10 का गैप, 10 का गैप, फिर से लिख दो 10 का गैप, फिर से लिख दो 10 का गैप। आप चेक कर लेना, वही आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए एफआई इंटू एक्सआई, यानी कि इन लोग दोनों का प्रोडक्ट भी हमें चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 25 इंटू 9 225। ठीक है, 35 इंटू 5 35 इंटू 5 मे बी 175, है ना, 175। और 45 इंटू 3 दैट इज 135, है ना। ये सारा का सारा वैल्यू हमें देखने को मिला है। अगर कहीं भी थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे मैनेज कर लोगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 25 9 जा 225 और 35 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 कैरी 2। हाँ ठीक है, 5 3 जा 15 और 4 3 जा, हाँ ठीक है, सारा का सारा ठीक है। अब चलिए ऐड कर लेते हैं, याद करना है, अच्छे से ऐड करना है। 5 10 15 25, कैरी कितना? 2। अच्छी बात है। 5 3 10, 10 2 14, 5 और 3 10, 10 2 12, 12 और 7 12 और 8 80 और 2 22, कैरी 2 अगेन, 2 2 4 और 2 6, यानी कि कितना आ गया? 625। कितना आ गया? 625। अब हमारे पास ये क्या है? 625। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफआई एक्सआई। क्या बोलेंगे? सिग्मा एफआई एक्सआई। इन लोग इसका सम है ना, तो हम लोग लिखा सिग्मा एफआई एक्सआई। नाउ अब हमारे पास मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफआई। यानी कि सिग्मा एफआई एक्सआई कितना है? 625 है, डिवाइडेड सिग्मा एफआई कितना है? 25 है। कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स में? दैट इज 5 25 2 जा
है ना, 12 और 5 दैट इज 5, यानी कि कितना आ गया 25, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा था ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। हालांकि अगर आप 10 वीडियो देख लिए ना, मजे आ जाएंगे आपको, और कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे बढ़ा जाए। इन सारे क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चंस का सीरीज है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करके। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लियो, आपको मजे आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। इसका मीन हमें पता है कितना है, 24 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पी कहां है, यहां है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपको पता है ये क्या है, यही आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, Fi है। आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हमें Fi तो पता है, नीचे वाला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका सम करके। थोड़ा मैं इसको यहां पे सम कर लेता हूं पहले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा Fi। सिग्मा Fi कितना है, ऐड करते हैं 20 प्लस 15 35, 35 और 35 70, 80 प्लस पी कितना हो गया, 80 प्लस पी, है ना। ऐड करके आप देख लोगे कितना आएगा, 80 प्लस पी, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi, सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi, ठीक है। अब Fi के बाद हम लोग निकालते क्या थे, बहुत अच्छी बात है, हम लोग निकालते थे xi। और xi कैसे निकालते थे, इसका सम करके 2 से डिवाइड दे देते थे, तो कितना आएगा 5। इन लोग दोनों का सम करके 2 से डिवाइड देते थे 15। अब आपको गैप कितना था, 10 का। अब हम लोग 10 ऐड करते चले जाएंगे, 35, और इधर हो गया 45। कितना हो गया, 45। अब xi के बाद क्या निकालते थे, Fi xi। तो इधर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ना, Fi xi। 15 5 जा 75, कितना हो गया 75। 25 इंटू 20 है ना, सॉरी 15 इंटू 20 कितना हो गया 300। 35 इंटू 25, 35 इंटू 25, बहुत खतरनाक सा है सर। देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 5, नहीं 25 से कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल होगा। 25 इंटू 5 दैट इज 125, है ना, 125। कैरी कितना 12, और 25 3 जा 75, और 12 75 और 12 87, यानी कि 875, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35p, कितना हो जाएगा 35p, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 450। आइए ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐड कर लेते हैं। ये तो कितना हो गया 35p। अब ऐसा नहीं कि इसके साथ ऐड कर दिए, ये अलग टर्म हो गया, ठीक है, ये अलग टर्म हो गया। इसको लास्ट में हम लोग 35p लिख लेंगे। इसको सम करते हैं 5 और 5 10, ठीक है, अच्छी बात है। कैरी कितना 1, 7 और 7 14, है ना, 7 और 7 14, 19 और 1 20, कैरी कितना 2, 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2 17, है ना, कितना 1700 प्लस कितना 35p, कितना 35p। तो अब हमारे पास मीन, अगर हम लोग यहां से मीन निकाले तो मीन कितना है, मीन कितना दिया हुआ है हमें, मीन दिया हुआ है दैट इज 24। कितना दिया है 24। यहां पे अच्छा नहीं दिखाई देगा, एक सेकंड, ऐसा करते हैं कि यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे बनाते हैं। तो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi। मीन कितना है, मीन दिया है दैट इज 24, कितना दिया है 24, इक्वल्स टू सिग्मा Fi xi कितना है, यही है सिग्मा Fi xi ना भाई, इसको लिख लोगे सिग्मा Fi xi, ठीक है। कितना है दैट इज 1700 प्लस 35p डिवाइडेड बाई कितना है 80 प्लस p, कितना है 80 प्लस p, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना ही सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि 1700 प्लस 35p इक्वल्स टू 80 इंटू 24, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक तो 0 हमारा हो गया, 8 चौका 32, कैरी 3, 8 दूना का 16 और 3 19, है ना, इतना हो गया। प्लस कितना हो गया 24 इंटू p दैट इज 24p, कितना हो गया 24p। आइए अब उसके बाद यहां बनाते हैं, ये हमारा क्या है,
यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 25p को हमने लिख लिया, सॉरी 35p को हमने 35p लिख लिया, ये प्लस में इधर जाता तो माइनस में, दैट इज 24p इक्वल्स टू कितना है, यहां पे राइट हैंड साइड में है 1920, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया, हाँ सॉरी, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे, कितना होगा, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9p इक्वल्स टू, इधर माइनस कर लेंगे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा, है ना। अच्छे से मल्टीप्लाई किया है क्या हमने, अच्छे से मल्टीप्लाई किया है, 8 3 का 24, 8 चौका 32, कैरी 3, 8 दूना का 16, 3 19, ठीक है 19, 35 माइनस 40 सॉरी 11 होगा, कितना होगा 11 होगा, हाँ 11p इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लेंगे कितना आएगा 220, कैंसिल कर लेंगे कितने टाइम्स में 20 टाइम्स में, देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना आ गया 20, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था ना, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था। एक और अलग देखते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6 एंड द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, लेकिन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1 और F2 हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने बना रखा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास दिया है, तो XI और FI हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका सम दिया हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, FI का सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा FI कितना है, 50 के इक्वल है। 50 के क्या है, इक्वल है। और अगर ये 50 के इक्वल है, यानी इन सब का सम 50 के इक्वल होगा, यही ना है मतलब। FI का सम जो है अगर 50 के इक्वल है, मतलब इस सब का सम 50 के इक्वल होगा। अगर यहां से ऐड करें तो 8 5 13 25 और 32, यानी कि 32 प्लस F1 प्लस F2 है ना। 32 प्लस F1 प्लस F2 किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि F1 प्लस F2 जो होगा किसके इक्वल होगा, दैट इज 32 के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने बना दिया। अब XI हम लोग कैसे निकालते हैं, ये नंबर और ये नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 10। ये नंबर और ये नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इतना। कितना का गैप है, 20 का, तो इधर 20 ऐड कर लेंगे कितना, 50, फिर 20 ऐड कर लेंगे कितना, 70, फिर 20 ऐड कर लेंगे कितना, 90, फिर 20 ऐड कर लेंगे कितना, 110। ठीक है, कितना, 110। ठीक है, अब FI XI का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, 70। 30 इंटू F1, बिल्कुल 30 F1। ठीक है, 50 इंटू 12, 50 इंटू 12, 5 दूना का 10, 12 25 60 सॉरी, है ना, 600। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, ये हो गया हमारा कितना, 600। ठीक है, 70 इंटू F2, तो ये हो गया हमारा 70 F2। 90 इंटू 8, 8 9 72, यानी 720, और यहां पे कितना हो जाएगा, दैट इज 550। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सम फाइंड आउट करते हैं। इसका भी सम, क्योंकि ये F1 है F2 है, ये तो सम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये लास्ट में F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना ऐड कर लेंगे, 0 0 0 0 0 कर लिया हमने। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। ये हमने निकाल रहा सिग्मा FI XI। ठीक है, 0 0 0 सब 0 हो गया, अच्छी बात है। 5 2 7 है ना, 5 2 7, 7 और 7, 5 2 7, 7 और 7 14, कितना हो गया, 14। ठीक है, 7 5 12, 12 6, 12 6 18, 18 और 1 19, कितना हो गया, 18 और 1 19। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमारे पास आ गया, प्लस कितना, 30 F1, ये भी तो ऐड होगा, प्लस 70 F2, ये भी तो ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, ये इतना सारा हमारा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात है। ठीक है, यहां पे क्या इसको थोड़ा और सिंपल किया जा सकता है, क्या थोड़ा और सिंपल इसको किया जा सकता है, कैसे, अगर F2 निकाले हम लोग, यहां से अगर हम लोग F2 निकालें तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस F1, बोलिए आएगा नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा है। प्लस में ये था, इसको ले गए माइनस में। अब जहां F2 मिले उसके प्लेस पे आप 32 माइनस F1 पुट कर लीजिए, तो कितना होगा, दैट इज 940 प्लस 30 F1 प्लस 70 इंटू कितना, 32 माइनस F1 ये कितना है, 940
है ना, ये हो गया कितना 940 प्लस ये कितना है 30F1 प्लस ये कितना है, ये कितना है कितना होगा भैया, कितना होगा भैया। तो इसको हम लोग सम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 0 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो एक 0 हो जाएगा हमारे पास, 32 इंटू 7 करेंगे, कितना करेंगे 32 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना होगा, 32 7 दूना का 14 का 4 है ना, 7 दूना का 14 का 4। गलत किया क्या हमने, गलत कर दिया क्या हमने, ठीक है एक सेकेंड मैं अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। अब यहाँ पे हमने फ्लो में क्या मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक ये कर दिया है कि ये प्लस इधर आया तो माइनस में, तो ये हमारा 18 होगा ना, सॉरी उसके लिए बहुत सॉरी, 18 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा 18 होगा, ठीक है अच्छी बात है। 0 8 सत्ते 126 है ना, 18 सत्ते 126 माइनस कितना 70F1, माइनस कितना 70F1। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 3200, और ये इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा दैट इज कितना आ जाएगा 40F1, कितना आ जाएगा 40F1 है ना, 40F1, ठीक है अच्छी बात है। इतना वैल्यू आ चुका है हमारा। ये किसका आया है, सिग्मा FI XI का, किसका आया है सिग्मा FI XI का। नाउ अब हम लोग मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला जानते हैं, मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। मीन का वैल्यू कितना है, मीन दिया हुआ है कितना 57.6, कितना दिया है 57.6 इक्वल्स टू सिग्मा FI XI कितना है, दैट इज 3200 माइनस 40F1 डिवाइडेड बाई ये कितना है सिग्मा FI कितना है, दैट इज 50। मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 3200 माइनस 40F1 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 3880 मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आया माइनस 40F1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो अगर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये लगभग आ जाता है दैट इज -320। कितना आ जाता है -320, माइनस से माइनस मर गया, 40 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो F1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, F1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दैट इज 8 है ना। अब F1 का वैल्यू 8 आ चुका है तो F2 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा है ना 9। F2 का वैल्यू कितना होगा, F2 का वैल्यू होगा 18 माइनस 8 दैट इज 10, दैट इज कितना 10, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एक बार इसको शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ था, उससे फ्रीक्वेंसी FI XI निकाल दिया हमने, क्योंकि इसका सम 50 के इक्वल था, वहां से एक इक्वेशन हमने बना लिया, F2 इक्वल्स टू इतना निकाल दिया। इसका सम क्या, F2 का वैल्यू पुट कर लिया, इतना इक्वेशन आया, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI XI निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, F1 इक्वल्स टू 8 आ चुका है और F2 इक्वल्स टू 10 आ चुका है, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या इतना हार्ड क्वेश्चंस दे सकता है सर CBSE? बिल्कुल दे सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे भी हार्ड क्वेश्चंस वो दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब हम लोग चलते हैं इसके मीन के बाद मीडियन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि मीडियन से रिलेटेड है। क्या है, फाइंड द मीडियन डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इधर डेली वेजेस दिया है, इधर नंबर ऑफ लेबर्स दिया है, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला पता चले तब तो हम लोग फाइंड आउट करें सर कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज L प्लस, अच्छे से याद रखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे सारा का सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें L चाहिए, हमें N चाहिए। N कैसे फाइंड आउट होता है, तो इसका जो सम होता है, इसका जो टोटल सम होता है उसी को हम लोग N बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 6 3 9, 9 5 14, 14 10, 14 और 10 कितना होता है 14 और 10 24, 24 और 20 कितना हो गया 44, यानी कि 44,
कितना हो गया 44। ये n का वैल्यू हो गया, n/2 का वैल्यू 22 आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग को CF भी चाहिए, तो CF के लिए हम लोग इधर लगा लेते हैं CF का कॉलम। CF एक्चुअली में होता क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमें फर्स्ट नंबर को सेम टू सेम लिखना होता है। इसमें इसको ऐड कर लेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 ऐड कर लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 20 ऐड कर लेंगे 34 हो जाएगा, 34 में 10 ऐड कर लेंगे 44। और इसको चेक करने का तरीका है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, और सेम हमें देखने को भी मिल रहा है, 44 है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हमें L चाहिए सर, हमें F भी चाहिए, हमें H भी चाहिए। ये दोनों तो आपने बता दिया कि हो गया। इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां से आप n/2 निकालोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, n/2 निकालोगे। n/2 कितना है, n/2 कितना है, तो n/2 हमें देखने को मिलेगा, दैट इज 44 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 22। कितना आ गया, 22। अब आप CF में जाओ, क्या जाओ, CF में जाओ, और 22 से जस्ट बड़ा नंबर आप ढूंढो। क्या करो, आप CF में जाओ और 22 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो। तो 14 तो छोटा है, उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 34 है। कौन सा है, 34। इसको आप ना इस टाइप से मार्क कर लो। क्या कर लो, इस टाइप से मार्क कर लो। ठीक है, अब ये हो गया आपका F, ये हो गया F। ठीक है, ये क्या हो गया, ये F का वैल्यू हो गया। लोअर लिमिट L का वैल्यू इतना हो गया, H का वैल्यू यानी हाइट, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 50 का है। ठीक है, अगर यहां से L पूछे आपसे तो L बता सकते हो, इसका लोअर लिमिट कितना है, दैट इज 250। यहां से अगर आपसे कोई हाइट पूछे, H का वैल्यू बताओ, H का वैल्यू कितना है, दैट इज 50। H का वैल्यू कितना है, दैट इज 50। F का वैल्यू तो हमें पता चल चुका है। CF का वैल्यू क्या होगा सर, इसका जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, दैट इज CF। दैट इज क्या होता है, CF। जो आपने ऐसे घेरा लगाया है, इसके ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं CF। आपको L मिल चुका है, आपको H मिल चुका है, आपको F मिल चुका है, आपको CF मिल चुका है, आपके पास n/2 भी है। अब किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, फटाफट से फाइंड आउट करो ना। L का वैल्यू कितना है, दैट इज 250 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 22, माइनस CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई F का वैल्यू कितना, दैट इज 20 इंटू H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू कितना, तो H का वैल्यू है 50। कितना है, 50। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। 0 से 0 मर गया, 0 से 0 क्या हो गया, मर गया। ठीक है, इधर से बनाया जाए, इधर से बनाया जाए, अच्छी बात है। इक्वल्स टू कितना हो गया, 250 प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू कितना, 5 इंटू कितना, 5। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, पहले काट लेते हैं 4 टाइम्स में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 250 प्लस 5 चौक का 20, यानी कि कितना आ गया, 270, और ये हो गया मीडियन, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। L का वैल्यू, H का वैल्यू, F का वैल्यू, n/2 और CF कैसे कैलकुलेट किया, एक बार इसको आप जरूर अच्छे तरीके से देख लोगे, ताकि मीडियन वाला क्वेश्चन आए तो कभी भी आपको सॉरी इशू ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, अनदर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं मीडियन से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, यानी कि F1 और F2 हमें फाइंड आउट करना है। अगर n का वैल्यू 100 है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना है, 100 है, इसको टोटल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि n का वैल्यू। ठीक है, अच्छी बात है। एंड मीडियम इज कितना, 32, और इसका मीडियम भी हमें गिवन है 32 है। ठीक है, अच्छी बात है। एक और चीज हमें क्या चाहिए होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाले को हम लोग लिखते हैं सेम टू सेम, इसमें इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस F1। इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 25 प्लस F1। इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 25, है ना, इतना ही होगा ना। 10 प्लस F1 इसमें ऐड कर लिया तो 35 होगा ना। 10 प्लस 25 दैट इज 35, और 35 में 30 ऐड कर लिया दैट इज 65 प्लस F1, और इसमें हम लोग F2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75
प्लस F1 प्लस F2। और मैंने आपको बता रखा था कि ये वाला वैल्यू किसके वैल्यू के इक्वल होता है, इसके वैल्यू के इक्वल होता है। बता रखा था ना, बोलो झूठ मत बोलियो बता रखा था ना, अच्छी बात है। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। बोलिए होगा या नहीं होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो F1 प्लस F2 हमें यहां से मिल जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना होगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल्स टू 25। इसको हमने बना लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, ठीक है। नाउ 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 अब इधर बनाते हैं। ठीक है, नाउ नाउ ठीक है, इधर बना रहे हैं ये इस टाइप से। अब हम लोग इधर बना रहे हैं। ठीक है, नाउ नाउ n by 2 कितना होगा, दैट इज 100/2 और 100/2 कितना है, दैट इज 50, दैट इज कितना है 50। ठीक है, n/2 हमें निकल चुका है। मीडियन हमें दिया हुआ है क्या, कितना है 32। तो मीडियन 32 कहां पे लाई करेगा, तो मीडियन 32 है वो लाई करेगा 30 से लेकर 40 के बीच में, 30 से लेकर 40, 32 इसी के बीच में आता है ना। तो इसको पकड़ के ना आप घेरा लगा लीजिए। क्या कर लिए, इसको पकड़कर आप ऐसे ऐसे राउंड कर लोगे। कौन सा है, 1 2 3, ये है 4, है ना। फिर ये इसके लिए, फिर ये इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखने को मिला। तो यहां से L का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। L का वैल्यू कितना आएगा, 30। H का वैल्यू निकाल सकते हो का, दोनों के बीच में गैप कितना आएगा है 10 का। ये हो गया इसका हाइट, यानी कि H का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या हो गया, ये F का वैल्यू हो गया। ठीक है, CF का वैल्यू कौन सा हो गया, तो ये वैल्यू जो है ना वो हो गया CF के इक्वल। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ नाउ अब हमारे पास क्या आएगा, मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज L प्लस n/2 माइनस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। मीडियन का वैल्यू कितना है, मीडियन का वैल्यू है 32, कितना है 32, इक्वल्स टू L का वैल्यू कितना है, दैट इज 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 50 माइनस CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू अभी निकाल रखा हमने 35, और इसको तो ऐसे होगा ना, ब्रैकेट में होगा 35 और यहां पे कितना हो गया प्लस 35 प्लस कितना F1। अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल दे हम लोग यहीं पे, अगर ब्रैकेट से हम लोग यहीं पे डिवाइड बाय F का वैल्यू कितना है 30 इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना है, तो H देखना पड़ेगा भैया, 10 है। कितना है, 10 है। ठीक है, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहीं पे ब्रैकेट में बाहर निकाल दें तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस, है ना, -35, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये 0 से 0 क्या हो गया, मर गया। 0 से 0 क्या हो गया, मर गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 32, और ये ऐसा कर लिया था क्या, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 32 और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो हमारे पास क्या बचा 2 इक्वल्स टू कितना है 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 दैट इज 15 माइनस F1 डिवाइडेड बाय कितना 3, डिवाइडेड बाय कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इक्वल्स टू कितना 15 माइनस F1। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि -9 इक्वल्स टू F1। इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो F1 इक्वल्स टू कितना आ गया 9। F1 इक्वल्स टू कितना आ गया वैल्यू 9। अब क्योंकि F1 का वैल्यू 9 आ चुका है, F1 का वैल्यू कितना आया है 9 आया है, तो पुट F1 इन फर्स्ट में F1 का वैल्यू पुट करेंगे, F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25 माइनस 9 दैट इज 16, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा कहीं कहीं पे मुझे लगता है टंग स्लिप कुछ ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत 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 ज्यादा सॉरी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और एक और मीडियन का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकता है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं, खूब तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसको पूछा जाता है, जैसे प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, है ना, बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके। क्यों, क्योंकि बेलो आ जाता है, इधर क्लास मार्क्स नहीं दिया होता है ना, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो उस टाइप का नहीं देकर बेलो और मोर दे देता है, बच्चा कंफ्यूज छोड़कर आ जाता है।
ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। मार्क्स कितना है, इधर मार्क्स दिया हुआ है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, जिसका 10 से कम मार्क्स आता है वो कितना बच्चा है, 12 बच्चा है। जो 20 से कम लाता है वो कितना है, 32 बच्चा है। अब यहाँ पे समझने का एक चीज है कि जो 20 से कम लाया होगा वो 10 में से भी तो कम होगा ना। जो 20 से कम लाया है, जो 20 से कम लाया वो 10 से भी तो कम वाला जो लाया होगा उससे उसको भी तो काउंट किया होगा ना। समझ में आया, समझ में आया। अरे भैया जैसे 10 से जो कम लाया है ना, बेलो 10 जो लाया वो लेटर सपोज 7 स्टूडेंट था। ठीक है, और अगर जो बेलो 20 लाया है वो अगर आपका 15 स्टूडेंट है, इसका मतलब ये है कि जो बेलो 20 जो है उसमें इसको भी काउंट किया गया होगा ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें 0 से 10 के बारे में तो वो 7 स्टूडेंट हुआ होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें 11 से लेकर 20 तक कितना होगा, तो 15 में से 7 माइनस करना होगा, 8 होगा। ये स्टूडेंट वैसा है जो 11 से 20 लाया है, लेकिन अगर बेलो 20 बात करें तो उससे में बेलो 10 वाला भी ऐड हुआ होगा। ठीक है, बस 11 से 20 लाया होगा 8 जरूर, लेकिन अगर हमसे पूछे 20 से कम कितना लाया होगा तो दोनों को ऐड कर लिया होगा, दोनों को ऐड कर लिया गया होगा। यानी कि अगर आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओ तो हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? आप याद रखो, एक नंबर को सेम टू सेम लिखते जाते थे, नीचे जोड़ते जाते थे, जोड़ते चले जाते थे और वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता था। यहां पर भी तो देखो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, और हमें पता भी है ना भैया 40 से कम अगर कोई नंबर लाया है तो इस नंबर से तो बड़ा ही होगा ना, इस नंबर से तो बड़ा ही होगा ना, छोटा तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये काउंट हुआ होगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए इधर एक और टेबल बनाते हैं, हम लोग एक और टेबल बनाते हैं, क्योंकि इस टेबल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इधर बना लेते हैं अगेन मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स में अब हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40। एक बार इसको आप समझ गए ना, कसम से मजे आ जाएंगे, कभी छोड़ कर नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 40 से 50, फिर हो गया 50 से कितना 60, फिर कितना हो गया 60 से 70, और कितना हो गया 70 to 80, 70 to 80। ठीक है, ये मार्क्स हो गया। और इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग FI भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो, FI लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना होगा, हालांकि हमें क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। ठीक है, CF दिया हुआ है। CF इधर लिख लेते हैं ना, CF इधर लिख लेते हैं। कितना है, इसके लिए 12 है, फिर 32 है, फिर 57 है, फिर कितना है 80 है, फिर कितना है, ओ भैया किसके लिए लिख लिया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। थोड़ा इसको सामने लिखते हैं, ये 80, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं 57। ठीक है, बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। 80 के बाद ये कितना है 92। ठीक है, ये कितना है 116, ये कितना है 164, और ये कितना है दैट इज 200, दैट इज कितना 200। ठीक है, अच्छी बात है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, ये यहां से यहां तक तो 12 ही होगा। अब 32 में से 12 माइनस करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि टोटल मतलब 10 से 20 के बीच में कितना बच्चा लाया है। फिर इसमें से इसको माइनस करना होगा, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 25। ठीक है, 25, अच्छी बात है, यही होगा ना, हाँ ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा, दैट इज 20 और 3 23, है ना, अच्छी बात है। अब इससे इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा, दैट इज 12। अब इससे इसको माइनस कर लेंगे, कितना होगा, इधर 16 और 8, 16 8 24। ठीक है, इधर माइनस कर लेंगे, कितना हो गया 40 और 4 8 48। ठीक है, और फिर इससे इसको माइनस कर लेंगे, कितना 30 6 36, 30 6 36। ठीक है, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं ना, इसको सम कर लेते हैं। क्या इसको सम करने का हमें जरूरत पड़ेगा? नहीं जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका सम इसके वैल्यू के इक्वल होता है 200। आप काउंट करके देख लोगे, एक बार मैं देख लेता हूं ताकि कहीं गलती ना हो, केवल 0 चेक कर लेते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 2 20, 20 3 23, 23 5 28, 28 और 5 28 और 4 32। यानी कि जरूर कहीं ना कहीं हमने गलती की है, ये 20 होगा, ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, ठीक है, देखा गलती पकड़ा गया ना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो आप भी थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कहीं कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाता है। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है।
अब हम लोग क्योंकि इस फॉर्म में आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। कैसे सिंपल होने वाला है, इसके लिए हम लोग इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर तो कैलकुलेट अब कर ही सकते हैं। ये तो हमारा काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे पीछे जाकर, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये ठीक है। नाउ n का वैल्यू कितना है 200, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, दैट इज 100। अब 100 से बड़ा वैल्यू CF में ढूंढना है, CF में 100 से बड़ा वैल्यू यही है ना, इसको पकड़ के गोला लगा दीजिए, इसको पकड़कर गोला लगा दीजिए। यहां से L का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, है ना, सबका वैल्यू चेक करते हैं। L का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 50। H का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 10, है ना, हाइट। F का वैल्यू कितना मिलेगा, यही F होता है ना, तो F का वैल्यू मिला 24। CF का वैल्यू कितना मिलेगा, CF का वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर वाला वैल्यू दैट इज 92। नाउ अब मीडियन निकालना कितना सिंपल है ना भाई, मीडियन निकालना कितना सिंपल है। मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई टू माइनस CF बाई F इंटू H। मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। L का वैल्यू कितना है 50 प्लस n बाई टू का वैल्यू कितना है 100 माइनस CF का वैल्यू कितना है, यही CF है ना, यहां पे हमने लिख लिया है 92 डिवाइडेड बाई F का वैल्यू कितना है, लिखा है हमने 24 इंटू H का वैल्यू कितना है, 10 वैल्यू था ना, बिल्कुल 10 वैल्यू है। ठीक है, अच्छी बात है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा 50 प्लस माइनस कर लेंगे 8 बाई 24 प्लस सॉरी इंटू 10, इंटू कितना हो गया 10, 8 के टेबल में 3 टाइम्स में तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, बाई 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे। 160 बाई 3 कितना आ गया 160 बाई 3, इसको काट कूट लोगे और यही हमारा हो गया मीडियन का वैल्यू। तो कट कर दे, क्या कट कर दे भाई, हूत काम करवाते हो भैया। 50 और एक 3.33 है ना, 34 लिख दो, ठीक है। इतना क्या होगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। फर्दर मूव करें क्वेश्चन नंबर 7, एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि मीडियन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे भी बताते हैं। क्या है, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट बीइंग गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। मीडियन हमें दिया हुआ है 24 है। इसके बाद हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, तब जाकर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं उसके बाद। उसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को सेम टू सेम इसमें इस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, कितना होता है 30 में x को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 30 प्लस x। इसमें 18 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 प्लस 80 दैट इज 48 प्लस x, और इसमें 7 ऐड कर लेंगे दैट इज 55 प्लस x। ये सारा का सारा वैल्यू हो गया, इसको हम लोग सम कर लेंगे। n का वैल्यू दिया है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 25 हो गया, 25 और 25 50 और 5 55 है ना, 55 प्लस x। सम क्यों करने गए सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 55 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना 2, डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है सर n/2 इंटू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीडियन गिवन है ना, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना 24, और 24 किसके बीच में लाइट करता है 20 से 30 के बीच में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। इसमें L का वैल्यू देखा जाए, क्या L का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू 20 होगा, H का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, H का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। ये क्या है F है, और ये वैल्यू क्या है CF है, क्योंकि ये जो F वाला
होता है उसके ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, CF वाला बोलते हैं, सॉरी मतलब CF बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना हम लोग शुरू करते हैं। मीडियन कितना दिया है, मीडियन दिया है 24 इक्वल्स टू एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू 20 प्लस एन बाई टू का वैल्यू कितना है, दैट इज हमारे पास है दैट इज 55 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू है 30, तो हमने लिख लिया -30 डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू कितना है, दैट इज एक्स इंटू एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 10, कितना है 10। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में है ना, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दैट इज 4 इक्वल्स टू ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बाई 1 लेकर एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 55 प्लस एक्स माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2x इंटू 10 है ना, डिवाइडेड बाई 2x इंटू 10। ठीक है, समझ गया कैसे हुआ, इसका हमने एलसीएम ले लिया और फिर हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 2x हो जाएगा और ऊपर आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लोगे, आप सिंपल मैथ्स है, आप आराम से कर सकते हो। 2 के टेबल में कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x इक्वल्स टू, ये तो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -5 प्लस एक्स इंटू 5। ठीक है, ठीक है, यही होगा ना, कुछ मिस्टेक्स कर दिया क्या हमने, ऐसा तो मेरे को भी लगता है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -25 और यहाँ पे प्लस 5x। ठीक है, ये प्लस में जा रहा है तो माइनस में, यानी -x इक्वल्स टू कितना -25, माइनस से माइनस मर गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 25 एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है तो 25 है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी ये भाग नहीं रहा हूं मैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन वाला 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से लर्न कर लियो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करते हैं मोड, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए पहले फॉर्मूला तो लिख लीजिए सर, ताकि हमें पता चल जाए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोड का हमारा जो मेनली फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F2 इंटू H। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होता है और इसी पे पुट कर अभी हम लोग मोड फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है सर, फॉर्मूला तो हम समझ गए, लेकिन ये सब वैल्यू आएगा कहां से, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है और ढूंढना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे है। तो ये 28 है, इसको पकड़कर आप कर लो ऐसे गोला। ठीक है, ऐसे कर लोगे आप गोला। ठीक है, और ये जो वैल्यू होता है वो F1 के इक्वल होता है। इसके ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं F0 और इसके नीचे वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं, F2। इसमें L का वैल्यू कितना होगा, तो L का वैल्यू 40 होगा और H का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों का गैप दैट इज 10 होगा। अब वैल्यू फटाफट से पुट करते चलिए, मॉड आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू L का वैल्यू कितना है, दैट इज 40, तो 40 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 28 माइनस 12। ठीक है 28 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2F1 तो हमारे पास कितना हो गया 56 हो गया है ना, 2F1 28 2 जा है ना, माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है दैट इज 20 इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 10, कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो गया 40 प्लस माइनस कर लेंगे कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा दैट इज 56 माइनस 32 इंटू 10 इंटू कितना 10, तो क्या हो गया 40 प्लस 60 बाई 10 20
20 4 24 इंटू 10, 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 120 प्लस, या फिर ऐसा ना करके हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 10 2 जा 20 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 6.67, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 46.67। ये हो गया हमारा क्या, मॉड, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मॉड, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप मॉड को फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि मीन मीडियन मोड में अगर हम लोग देखा जाए तो मीन सबसे सिंपल आपको लगा होगा, उसके बाद मॉड ये भी बहुत सिंपल सा है, और उसके बाद मीडियन जो है वो थोड़ा सा हार्ड आपको जरूर लगा होगा, लेकिन एक बार उसे भी कर लोगे ना, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। फर्दर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। मॉड हमें गिवन है, ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्लास इंटरवल इधर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इधर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा इधर दिया हुआ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 16 है, पकड़कर इसको घेर देते हैं, पकड़कर इसको हमने घेर दिया। हेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू लोअर लिमिट कितना है 30, एच का वैल्यू कितना होगा, दोनों के बीच का गैप दैट इज 10, है ना। एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू दैट इज 16, है ना, सॉरी एफ का वैल्यू नहीं होगा, ये तो हमारा क्या होगा, F1 होगा, ये हमारा F0 होगा, और ये हमारा F2 होगा। मेरे को ये मीडियम वाला याद था, ठीक है। F1 कितना होगा हमारे पास, F1 होगा 16, F2 कितना होगा, या F0 बोले, F0 कितना होगा x के इक्वल, और F2 कितना होगा, F2 होगा 12 के इक्वल, 12 के इक्वल। उसके साथ साथ मॉड हमें गिवन है, फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इंटू क्या H। L का वैल्यू कितना है, दैट इज 30, तो हो जाएगा 30 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि कितना 16 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2F1 यानी कि 32 माइनस F0 कितना है x माइनस F2 कितना है दैट इज 12 इंटू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू अभी हमने लिखा 10, कितना है 10, ठीक है। और मॉड भी हमें गिवन है कितना है 36, कितना है 36, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये प्लस में जाए तो माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा 6, ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे माइनस करेंगे 32 माइनस 12 यानी 20 माइनस x, और ये हो जाएगा इंटू कितना 10, इंटू कितना 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके, तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 160 माइनस 10x, हाँ इसका मल्टीप्लाई इससे कर लिया, इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 120, है ना 120 और माइनस 6x, क्या हो जाएगा माइनस 6x। अब तो आप आराम से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पे हो गया क्या माइनस 10x, ये माइनस में इधर आया तो प्लस 6x इक्वल्स टू 120, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 160, माइनस में 160। इसको यहां बना दिया जाए, क्या बन जाएगा सर, इतना कम में इतना बन जाएगा, ट्राई करते हैं। ऐड करेंगे कितना होगा, जो होगा माइनस 4x इक्वल्स टू इसको करेंगे माइनस 40, कितना माइनस 40, माइनस से माइनस मर गया 4 के टेबल में 10 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉड वाला थोड़ा सिंपल है, ठीक है, जो क्वेश्चन रहता है मीडियन और मीन में रहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ऐसा आप मान कर रखो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाएंगे, मीन मीडियन मॉड, एक ही क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है फटाफट से हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर मैंने तीनों जो फॉर्मूला यूज किया था एक बार में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या है? फाइंड द मीन, मोड और मीडियन, तीनों फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा हमें गिवन है, इस तरफ क्लास दिया है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। उसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला से कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, हर एक पार्ट को हमने कवर अप कर रखा है। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स में, आप याद रखो, आप याद रख लो, मेरी बात मान लो, इससे अलग कहीं क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। मोड इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी दो को अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले, तीसरा तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। समझ में? तो यानी कि दो सबसे सिंपल कौन सा आपको लगता है? मीन, मीडियन और मोड में, तीनों में सबसे दो सिंपल कौन सा लगता है? एक मोड निकालना सिंपल था, है ना, और एक मीन निकालना भी सिंपल था सर। तो मीडियन तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, मोड पुट कर लेंगे, मीन पुट कर लेंगे, मीडियन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मोड और मीन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मीडियन तो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्या करते हैं कि मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए ये क्या होता था? FI। इधर क्या हम लोग फाइंड आउट करते थे? XI। XI कैसे फाइंड आउट करते थे? इसका सम प्लस इसका सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होता था? 5। इसका सम प्लस इसका सम डिवाइडेड बाई 2 कितना होता था? 15। फिर उसी टाइम से 10 गैप था तो 10 ऐड कर लेते, 25, 35 और ये हो गया 45। उसके साथ साथ हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? दैट इज FI XI। FI XI मल्टीप्लाई कर दे, 8 बचे 40। ठीक है, 15 छक्का 90, कैरी 9, 15 एकम 15 तो हो गया 240। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150, कैरी कितना? 15, 25 दिया 75, 75 और 15 900। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 35 चौका 140, कैरी 14, 35 दिया 105, 105 119, कितना हो गया? 119, 119। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? समझ आ रहा है? इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना होगा? 45 दूना 90, 90 दिया 270। इतना हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका हम लोग निकालेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI सम कर लेते हैं ना, कितना होता है? 40। ठीक है, ये हो गया 40, 40 और 76, 76 94, सॉरी 76 और 16 92, 100। कितना है? 100 है। इसका टोटल सम कितना है? 100 के इक्वल है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर सम कर ले, 0 0 0 0 0 तो 0, 9 7 16, 16 4 20 4 24, कैरी 2, 9 2 11, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, कैरी 1, कैरी 1, 1 और 1 2 2, यानी 2640। कितना आ गया? 2640। तो यहां से हम लोग मीन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मीन कितना होता है? फॉर्मूला सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है? यही है ना, सिग्मा FI XI, इसी का तो सम है भैया। 2640 डिवाइडेड बाई कितना? 100। 100 से 2 पॉइंट शिफ्ट करेगा तो आ जाएगा 26.40। कितना आ जाएगा? 26.40। ये क्या आ गया? ये हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, मीडियन तो थोड़ा टफ आपको लगता है। मॉड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मॉड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, उसके लिए मॉड फाइंड आउट कर लिए हम लोग। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू देखते हैं, कौन सा? ये सबसे बड़ा वैल्यू है, यही ना सबसे बड़ा वैल्यू है, यही ना सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F0। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? F2। क्या बोलते हैं? F2। ठीक है, अच्छी बात है। L का वैल्यू कितना होगा? L का वैल्यू 20 होगा। H का वैल्यू कितना होगा? गैप कितना है? 3 का गैप है। ठीक है, सारा का सारा वैल्यू मिल चुका है। मॉड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। L का वैल्यू कितना? 20 प्लस F1 का वैल्यू कितना? 36 माइनस F0 का वैल्यू कितना? 16 डिवाइडेड बाई 2F1 72। ठीक है, माइनस 34, F0 कितना है? 16 माइनस कितना? 34 इंटू कितना? इंटू H का वैल्यू कितना? दैट इज 10। तो हमारे पास क्या हो गया? 20 प्लस
माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर लेंगे कितना आएगा, ये हो गया 50, तो ये हो गया 22, कितना हो गया 22, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटू कितना 10, इंटू कितना 10, ठीक है। कोई कैंसिल होगा क्या, कोई कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल कैंसिल होगा सर। ये हमारा चला जाएगा 5 टाइम्स में और ये चला जाएगा 11 टाइम्स में, तो हमारे पास आ गया क्या 20 प्लस 100, 100 बाई कितना, 100 बाई कितना 11, 100 बाई 11, कैंसिल कर लें क्या, इसको कैंसिल कर लें 9.01 है ना, 9.01, उसी के आसपास क्या आएगा, क्या उसी के पास आएगा क्या, देख लेते हैं। 99 1 बचा, पॉइंट से 9.09 कितना आया 9.09। ऐड कर लिया जाए क्या, ऐड कर लिया जाए दोनों को, ठीक है। सारा कैलकुलेशन हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, तो ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 29.09। अगर कहीं छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है ना तो उसे आप थोड़ा मैनेज कर लोगे, ठीक है, मैनेज कर लोगे। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग एक ही पेज में सारा का सारा क्वेश्चंस बना सकें। नाउ ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा मीन भी निकल चुका है, हमारा मॉड भी निकल चुका है। नाउ अब हमने मॉड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ा, मॉड इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना, बिल्कुल सर यही पढ़ा था। मॉड हमें गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है 29.09 इक्वल्स टू 3 मीडियन, 3 मीडियन, मीडियन तो हमें फाइंड आउट करना है सर, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू इतना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 52.80, 52.80। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस करने के बाद वैल्यू प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर रहा है ना, 0 और 9 9, ठीक है, 8 और 0 8, पॉइंट 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, 81.89 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 मीडियन, 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन। अब इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, या मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, इसको 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2, है ना, तो यहाँ पे 2 1 हो गया, तो कितने टाइम्स में आ जाएगा 7.8, कितने टाइम्स में आता है 8, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, है ना, 2 9 यानी कि अगेन 9, यानी कि 27.29 इस टाइप से हम लोग का क्या आ जाएगा मीडियन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट में आप कॉन्सेप्ट देखोगे कि किस तरीके से हमने इसको बना रखा है, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मीन, मीडियन और मॉड को एक बार अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रखा है, अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप एनसीईआरटी का कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट किस पे वीडियो देखना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैथ्स का हमने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हर एक चैप्टर का कंप्लीट कर लिया, जो कि टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।